सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर आयुष कपूर हूँ। मैं मानसिक रोग चिकित्सक हूँ और मैं अपनी एमडी आगरा से करके यहाँ पे जी जी एसआर के फॉर्म में जी सीनियर जी रेजिडेंट के पद पे इस समय पे कार्यरत हूँ बिजनौर में, बिजनौर मेडिकल कॉलेज की तरफ से। जी जी। आप सर यहाँ आपको कितना समय हो गया है? मुझे यहाँ पर लगभग 2 साल हो चुके हैं 2 साल। अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए। जी सर। जी तो ये आजकल आपके यहाँ देखने को मिल रहा है कि मानसिक से संबंधी यानी कि पेशेंटों की लगातार भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, और कभी भी मैं ये नहीं देखता कि यहाँ पर पेशेंटों की संख्या कम है। ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, पहले ऐसा होता था कि मानसिक चिकित्सा के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ पे बैठते नहीं थे। अब डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर नितिन बैठते हैं जी। डॉक्टर प्रीति असिस्टेंट प्रोफेसर पे हैं, मैं जी भी हूँ। जी जी तो और एक जागरूकता होती जा रही है। पहले जी। जिस मरीज को देहरादून जाना पड़ता था, ऋषिकेश जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था जी। मानसिक रोग को अपने सही करवाने के लिए, जी उसको अब एक सुविधा मिल गई है। जी जी इसके अलावा हमारा प्रयास ये भी रह रहा है कि हम दवाई जितनी हो सके अंदर से अंदर की मंगवाएं, जी और कोशिश यही रह रही है कि हम और मंगवाते भी जाएं ताकि बाहर से कम जो खर्चा हो मरीज़ का हो। जी जी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ज़िले से कोने कोने के मरीज़ आते हैं और इस हालत में आते हैं कि उनको बेचारों को किराया लेके आते हैं अपना, यानी कि और बाहर से दवाई खरीदने के लिए पैसे भी नहीं रहते। ये डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी बात बताइए, और अच्छा भी है, डॉक्टर का एक पैसा भी है और एक बहुत अच्छी मैसेज आता है, और इसीलिए लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या भी है। और दूसरा, आप इतने समय से आप मरीजों को मतलब सेवाएं दे रहे हैं। सर, ये जो आप इस टाइम पे जैसे वायरल मौसम है, मौसम की चेंजिंग है, मगर उसके अलावा भी वो पेशेंट आपके यहाँ आते हैं और जो मानसिक यानी कि डिप्रेशन के शिकार हैं, है नहीं? तो सर, ये क्या वजह है कि ऐसा की संख्या कम होने पे या बढ़ने पे? मैं तो देखता हूँ लगातार पेशेंटों की संख्या डिप्रेशन वालों की, है नहीं? तो सर, ये देखने को मिल रही है, इसका थोड़ा कारण तो बताइएगा आप। देखिए, मानसिक रोग अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन उम्र में बढ़ती जाएगी, जी। वो मानसिक रोग एक तो बढ़ते भी जाएंगे। दूसरी चीज़ के हम पहले एक संयुक्त परिवार में रहते थे, अब एक परमाणु परिवार की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, छोटे परिवारों की तरफ जी शिफ्ट जी होते जा रहे हैं। जी जी तो उस कारणवश थोड़ा सा एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो कम हो जाता है लोगों जी जी को। तो उस वजह से डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, Yes. सब बीमारियों का जो इंसिडेंस है, जो 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 फैलना है, वो बढ़ता जा रहा है। जी। इसमें खान पान के बारे में पेशेंटों के जो मानसिक रोगी है, मनोरोगी यानी कि जी। पेशेंट हैं, तो सर उनके बारे में क्या बताएंगे कि दवाई के साथ साथ में किन किन बातों का भी ध्यान, यानी सोने का, खाने का, ज़्यादा सोचने का, यानी किस किस तरह के आपके यहाँ मतलब पेशेंट जो हैं देखने को मिल रहे हैं, बताते हैं कि हमें ये है मामूली मामूली दवाइयों में, यानी दवाइयाँ खाते हैं और बिना वजह के भी बीमारी, कोई मानसिक रोगी भी नहीं है, मामूली, यानी कि आजकल के देखते हैं भक्तों पे और इधर उधर साधुओं पे इधर उधर करने कराने पे कि हमारे पे जादू टोना हो गया, करा दिया है, ऐसा है। ये क्या रीज़न है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, जागरूकता नहीं है मानसिक रोग के लिए। जी जी। हमारी एक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें व्यक्ति को शक होने लग जाता है Yes. लोगों पे, वो बैठे बैठे बड़बड़ाता है। Yes. और गांव देहात में ये सोचा जाता है कि इसमें आत्मा आ गई है, इसमें भूत चढ़ गए, इसको जी हवा जी लग गई है। जी जी इसकी वजह से उसको डॉक्टर से पहले उसको भगत के पास ले जाया जाता है, और जी। ऐसे में कई बार देखा भी गया है कि फ़ायदा उठा लिया जाता है। जो झोला छाप है या कोई भी है, वो उससे अदरवाइज पैसे कोई छीन भी हो, उससे धन की उगाही करते हैं जी। और ये लालच प्रलोभन दिया जाता है कि आपको हम बिल्कुल ये भूत प्रेत और इस तरह से जादू टोना करा दिया है, आप डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, हम तो आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा और आपको हम बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। और जब वो लूट पिट जाता है तब आपके यहाँ आता है, तो ये वजह है ना सर? जी जी। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि मरीज जब अपना पूरा पैसा खत्म कर चुका होता है, जी जी चीज़ें निकाल चुका होता है, घर बेच चुका होता है, तब जाके वो एक डॉक्टर के पास जाता है। जी जी जी। मेरा यही कहना है कि स्टिग्मा में मत जाएं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुरंत, यानी कि पंडित दीनदयाल जिला चिकित्सालय है जी। और ये कुछ समय में भी तैयार होने वाला है, तैयारी की ओर है। जी, जी। और यहाँ पर सभी तरह की मशीनें उपलब्ध है। दिल्ली, मेरठ वगैरह आपको या कहीं भी एम्स में देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, ये कितना समय लगेगा मेडिकल खाली बिजनौर को?
देखिए हमारी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, दौरा भी कर चुकी हैं प्रिंसिपल मैम, उनके नेतृत्व में बहुत जल्दी काम हो भी रहा है। जी जी। तो मैं यही कहूँगा, जैसे ही बिल्डिंग कार्यरत होती है, जैसे ही स्टाफ हायर होता है, भर्ती होती है स्टाफ की, तो उस बिल्डिंग में शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद वहीं से ओपीडी चलेंगी और वहीं से मरीजों की भर्ती भी होगी। जी जी। एक चीज़ और बताइएगा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है और इससे हमारे जो चैनल तिरछी नज़र न्यूज़ से हमारे दर्शक जो देखते हैं देखेंगे और इससे हज़ारों की यानी लाखों की संख्या में लोगों को जागरूकता फैले पहुंचेगी, जागरूक होंगे लोग और इसका फ़ायदा उठाएंगे मेडिकल कॉलेज बिजनौर का। तो एक बात मैं अंत में आखिर में मालूम करना चाहूँगा सर, बहुत से पेशेंटों को यानी माइग्रेन जिसको बोलते हैं आधी सीसी का दर्द है नी, और यह डिप्रेशन है या किसी बात से सर में दर्द हो गया, गर्मी में दर्द हो गया, उसको ये हो गया कि साहब मैं सीटी स्कैन कराऊँ, दिमाग की जांच कराऊँ। इसके बारे में हमारे दर्शकों को यानी कि जनता को, लोगों को आप जागरूक के लिए बताइएगा। आप देखिए सीटी एक आवश्यक, किन परिस्थितियों में सीटी स्कैन अनिवार्य है? मैं बताता हूँ। सीटी स्कैन बेसिकली क्या हो गया है कि आप सब लोगों को लगता है कि उनका डाउट दूर करने के लिए सीटी स्कैन से कुछ पता चल जाएगा, लेकिन आप 99% जो जांच देखेंगे सीटी स्कैन की, वो नेगेटिव ही आती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक गांठ आ जाती है जो कि खेती बाड़ी वाले क्षेत्र में आती ही है। जी जी। तो सीटी स्कैन अगर मरीज में हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि उसको फालिश बढ़ रही है, अगर हमें लगता है कि खून रिस रहा है दिमाग में, अगर दिमाग का प्रेशर बढ़ा है और अगर उसमें ऐसा लगता है कि उसको दौरे पड़ते हैं, सिर्फ उन स्थितियों में सीटी स्कैन करवाना अनिवार्य। इसके अलावा जो है सीटी स्कैन करवाना बेसिकली एक रिस्क लेना है, क्योंकि सीटी स्कैन बार बार करवाने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसको साइड इफेक्ट हो सकता है बिना किसी वजह के सीटी स्कैन कराना। डॉक्टर साहब ने बताया है कि कोई ज़रूरी नहीं है जी। जो परिस्थितियाँ यानी बीमारियाँ बताई हैं उनमें अति आवश्यक है जी। आप सर एक चीज़ और, छोटे सिर दर्द के लिए सीटी की आवश्यकता कोई ज़रूरी नहीं, मगर आजकल लोग फीलिंग करते हैं साहब ये है वो है ये है, बेवजह के सीटी स्कैन फालतू की मतलब वक्त ख़राब करते हैं, फालतू का पैसा बाहर ख़राब करते हैं कराने के लिए। सबसे ज़्यादा बड़ी बात मेरे हिसाब से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा सीटी स्कैन जो है वो एक्सरे से 100 गुना ज़्यादा बुरी किरणें लेके आता है। जी 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 जी। तो इसको कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बार बार सीटी कराना, हमारे पास कई बार मरीज आते हैं जो 4 बार 5 बार हर महीने एक सीटी करवा के आते हैं। जी 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 जी। अक्सर देखा कि सीटी स्कैन में यहाँ सेंटर पे काफ़ी भीड़, मरीजों की संख्या अधिकता देखता हूँ कि लगभग 500 400 300 तो सीटी स्कैन हो ही जाते होंगे। जी बिल्कुल। आज की तारीख में एडवाइस करूंगा कि सीटी स्कैन मैं अपने परिवार वाले को कभी ना कहूँ अनलेस के बिल्कुल इमरजेंसी। तो आप लोगों को भी ये समझना है कि सीटी स्कैन एक आवश्यक जांच है, बेवजह मत करवाएं। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है और अच्छी भी लगी है और लोग जागरूक भी होंगे। डॉक्टर साहब ने जो मरीजों के बारे में मतलब बताया, जागरूकता दी है और किन परिस्थितियों में जो है मरीज़ को जो है अपना सीटी स्कैन कराना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इधर उधर गांव ग्राम में छोटे मोटे डॉक्टरों को ना दिखाएं, नहीं जाए। यहाँ पंडित दीनदयाल जिला संयुक्त चिकित्सालय एवं मेडिकल बिजनौर कॉलेज कुछ ही समय में यानी कुछ ही माह में इसका ओपनिंग होने जा रहा है। और एक चीज़ और बताइएगा सर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये यहाँ पर जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है कि दवाइयाँ बहुत से डॉक्टर बाहर के लिखते हैं, इसके बारे में क्या यानी कि यहाँ पर शॉर्टेज है पेशेंट की, किसी पे पैसे रहते हैं नहीं हैं, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जी देखिए, हमारे जो फार्मासिस्ट साहब हैं उन्होंने पूरे प्रयास किया है कि सारी दवाइयाँ अंदर आएँ जी। हाँ, हालांकि कुछ स्थितियों में हमें बाहर से लिखना पड़ जाता है, तब अलग बात है, लेकिन कोशिश हमारी यही रह रही है। मानसिक रोग में जैसे अभी मुझे लगता है 3 के 4 दवाइयाँ आ रही हैं। जी जी जी। हमारा प्रयास यही है कि हम जितनी दवाई हो सके अंदर से ही देने की कोशिश करें। जी हाँ, जी। इमरजेंसी में हो जा रहा है ऐसा कि हो जाता है, 1-2 मेडिसिन नहीं आई खत्म हो जाती है। ज़्यादातर प्रयास अगर आप मेरा पर्चा देखेंगे या मैम का देखेंगे या डॉक्टर नितिन का देखेंगे, ज़्यादातर प्रयास यही रहता है कि ज़्यादातर अंदर से ही दवा रहे जी। अगर इमरजेंसी रहती है कुछ, जैसे कि कभी कभी पैनिक अटैक में मरीज आता है या कभी कभी मरीज बहुत ज़्यादा उग्र होता है और हमारे पास हेलोपेरिडोल एक इंजेक्शन होता है जो नहीं होता, तो बाहर भेजना ही पड़ता है, एक्चुअली मजबूरी पड़ जाती है वो। जी 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 जी। तो हमें मरीज का हित देखते हुए कभी कभी ज़रूर मंगाना पड़ जाता है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि दवाई अंदर ही आए
दूसरी चीज़ प्रयास एक साथ में ये भी है कि जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज में भीड़ बढ़ती जा रही है, जो क्वांटिटी है दवाइयों की वो भी हमने कोशिश की है कि ज़्यादा आए। पहले मरीज़ उतने नहीं होते थे, अब मरीज़ की जो ओपीडी है वो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हो गई है, जिसके लिए हम उतना तैयार नहीं थे, लेकिन हम पूरी प्रयास से हम दवाइयों की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर आप ओपीडी में कौन से दिन किस टाइम से किस टाइम तक सेवा देते हैं मरीजों को? आपका क्या टाइमिंग है सर? जी आप बताइएगा थोड़ा। देखिए, ओपीडी जो मानसिक रोग की है वो डेली लग रही है। इसमें मंगल को, बृहस्पति को, शनि को मैं और डॉक्टर प्रीति चौहान, मैं डॉक्टर आयुष कपूर और डॉक्टर प्रीति चौहान देखते हैं जी। बाकी 3 दिन पे डॉक्टर नितिन है जो कि कार्यरत है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, वो 3 दिन ओपीडी देखते हैं और वो 3 दिन कैंप भी करते हैं बाकी 3 दिन पे। वो DMHP जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उससे एसोसिएट है। तो आप किसी भी दिन आए, हम लोग रोज़ आपको कोई ना कोई डॉक्टर हमें से मिल ही जाएगा। बेशक। मेरे दिन और डॉक्टर प्रीति चौहान के दिन जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यानी कि मंगल, बृहस्पति और शनि के दिन पे हमेशा रहते हैं। हम 9 से 2 यहीं पे ओपीडी में बैठते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है और इसमें मरीजों के बारे में यानी जागरूकता बताई गई है और इधर उधर ना भटके, सीधे यहाँ पर पंडित दीनदयाल जिला से मतलब संयुक्त चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज बिजनौर में सेवा का मौका दें। डॉक्टर लोग सब यहाँ पर आपको हर बीमारी के उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।